हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास एडी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि पिछले क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करके इस क्लास में नया सेशन शुरू करूँगा परसेंटेज का। ठीक है, चलिए आते हैं परसेंटेज पे, कुछ हम डिस्क्राइब कर लेते हैं आज के दिन होता क्या है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चंस ज़्यादा ही रहेंगे। हमारे चैनल पे क्या होता है कि हम लोग क्लास देना मतलब सजेस्ट करते हैं कि क्लास आप लोगों को दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए इसीलिए क्लास कुछ लंबा जाता है, या 4 या 5 दिन चलेगा या 6 दिन चलेगा। आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, बस हमें फॉलो करते रहिए। चलिए आते हैं परसेंटेज पे। आखिर ये परसेंटेज होता है क्या? आपने कभी इस तरह का साइन देखा है? ये क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज। इसी के हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। कहने का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज वो पार्ट है जिसको हम लोग 100 में से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ का वैल्यू 100 है, कोई चीज़ का वैल्यू, परसेंटेज का हिंदी होता है क्या? प्रतिशत। प्रतिशत। कोई भी चीज़ का वैल्यू हम लोग पूरे के पूरे 100 में से कितना है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? प्रतिशत। शत का मतलब यहाँ 100, प्रति का मतलब रेट को बोल रहा है, रेट बाई 100, रेट बाई 100। ये हमारा क्या हो गया? प्रतिशत। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, कुछ कुछ हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पूछा जाता होगा, एग्जाम्स दिए होंगे काफ़ी सारे, तो आप लोगों को निकालने दिया जाता होगा क्या कि मान लीजिए आपका टोटल मार्क्स दिया हुआ है, टोटल मार्क्स दिया हुआ है किसी एग्ज़ाम में, आप टोटल मार्क्स कितना है? 500 है। ठीक है, आप लोग गेट कितना किए? कितना आप लोग गेट किए? मान लीजिए आप 350 किए। ठीक है, तो पूछा जाता है कि परसेंटेज कितना आप गेट किए। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 350, ये 350 क्या दिया हुआ है जो हम लोग गेट किए, वो ओवरऑल कितना में गेट किए? 500 में गेट किए। ठीक है, 350 कितना में आया? 500 में आया। और इनटू क्या करते हैं हम लोग? 100। यही 100 जो है क्या बताता है? प्रतिशत बताता है। ठीक है, हम क्या बताए थे? प्रतिशत। पर 100, 100 में कितना नंबर आया? चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? 2020570। इट मीन्स कितना आ गया? 70% का साइन ये होता है। ठीक है, और 70% को हम लोग अगर लाए तो हम देखें कितना आएगा। चलिए देखते हैं, क्या हम बताए थे? ये पर 100 में कितना परसेंट होता है। हम क्या कह रहा है कि 100 में कितना आया? प्रतिशत का मतलब क्या? 100 में कितना आया? 100 में आया मेरा 70। 100 में आया 70, हम बताए प्रतिशत। ठीक है, अगला 100 में कितना आएगा? इसमें भी कितना काउंट करेंगे? 70। अगला 100 में कितना आएगा? इसमें भी कितना काउंट करेंगे? 70। ठीक है, और एक 100 आया तो इसमें कितना काउंट करेंगे? 70 आएगा। एक और 100 आया, कितना काउंट करेंगे? 70 आया। हम क्या बताए? हर एक 100 में कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। हमारा टोटल मार्क्स 500 था, तो हम ये 5 बार 100 लिख दिए तो 500 आ गया। 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया हमारा? अगर ऐड किए तो 500। ठीक है, अब क्या? अब इधर भी हम ऐड करके देखें तो हम क्या कह सकते हैं? 7 1 0 7 7 14 7 21 7 28 7 35, कितना आया हमारा? 500 टोटल मार्क्स था, आया कितना? 350। बस इसी को हम लोग इतना लंबा ना कैलकुलेट करके हम लोग क्या कहते हैं? 100 में 70% अगर कह दिए, ठीक है, 70% कह दिए, कहने का मतलब 100 में 70, बाकी जितना में पूछा जाए तो हम लोग निकाल लेंगे कि कितना वैल्यू आएगा।
ठीक है, जैसे 500 में पूछा गया तो एक 70% कितना होगा 350। हम लोग को डायरेक्ट अगर 70% दिया, पूछा जाए कि 500 में कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कैलकुलेट ना करके हम लोग सीधा क्या करेंगे 350 बताएंगे। क्यों बताएंगे, हम लोग लाएंगे, कैसे लाते हैं चलिए हम बताते हैं। ये क्या दिया हुआ है 70% दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या 70/100। और ये कितना में, परसेंट का मतलब हमारा क्या होता है बाई 100। किसी भी चीज का हम क्या बताए थे, रेट बाई 100 बताए थे। रेट का मतलब कि ये चीज, ठीक है, ऊपर में क्या पूछा जा रहा है, ये चीज इसके साथ जो लगा हुआ है, ठीक है, बाई 100। और इनटू में पूछा जा रहा है कि कितना में, टोटल कितना में। जैसे ये 500 था तो ये 500 में। चलिए इस तरह भी हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 7 5 35, 350 इतना आ गया। बस परसेंटेज को इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बस हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब प्रतिशत और प्रतिशत का मतलब प्रति 100। प्रति 100 मतलब 100 में अगर इतना है तो 500 में कितना होगा, उसी टाइप पे प्रतिशत निकाला जाता है। चलिए कुछ हम लोग परसेंटेज पे आते हैं, कुछ नोट कीजिएगा याद करने के लिए। हम निकालना भी सिखा देते हैं आपको कि कैसे निकाला जाता है। 1/2 ये कितना होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। कितना होगा, कितना परसेंट, 1/2 इंटू 100। अगर परसेंट से डायरेक्ट नंबर में जाना है, परसेंट हटाना है, तो हम क्या करते हैं बाई 100। और अगर परसेंट लाना है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल्स टू व्हाट 50%। याद रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 1/2 इंटू 2। अगर 1/2 इंटू 2 मतलब हाफ का हाफ। अगर हाफ का हाफ किया तो क्या 1/2 इंटू हाफ हो गया, इसका हाफ 1/4। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 1/4। अगर हाफ का हाफ किया तो इसका भी परसेंटेज का भी हाफ हो जाएगा 50/2%। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 25%। याद रखिएगा। चलिए 3 में चलते हैं, क्या है। अब इसका हाफ करें तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 ये होगा। इसका मतलब क्या 1/4 हमारा कितना था 25% इंटू 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/8 इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा 25% इंटू 1/2 12 होल 1/2%। ठीक है, 4 क्या रहेगा, अभी 1/8 है। इसी तरह से हम क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे, वो सॉरी इंटू हाफ करेंगे। 1/8 इंटू 1/2, ठीक है, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना था 25/2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 किया, ये था ना 25/2। हम इसको तोड़ के लिखे इतना, फिर हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/4। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 6 1/4%। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा। बनाने का तरीका बता दिया कि हम परसेंटेज में कैसे लाए। ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए और आपको सीधा दे दिया जाए, क्या अगर 50% दे दिया जाए तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे हाफ से। अगर 25% दे दिया जाए इसका मतलब क्या 1/4 है। अगर ये 12 होल 1/2 दिया जाए तो 1/8 है। 6 होल 1/4 दिया जाए तो इसका मतलब 1/16 है। 1/8 इंटू 1/2 क्या है 1/16 है। ठीक है, चलिए ये था आप लोग को तरीका बता दिए कैसे निकालते हैं। हाफ करते जा रहे हैं 2 2 4 2 8 4 2 16 2 32, इस तरह से 1/32 अगला होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए और आगे क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और हम बताते हैं क्या। ये 4 हो गया, 5 क्या हो जाएगा 1/3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1/3 इंटू 100 परसेंट करने के लिए, यही ना, ये परसेंट था तो क्या हो जाएगा हमारा
33 होल 1/3%। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, देखिए 1% मतलब क्या है, अगर हम बोले 1% का मतलब क्या हो गया, 1% इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/100 हो गया ना। ठीक है, तो अगर 1 बोला जाए, 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, हम लोग 1 को हमेशा क्या मानते हैं, 100%। हम लोग हमेशा 1 को क्या मानते हैं, 100%। याद रखिएगा, 100% क्या होता है हमारा, 1 मानते हैं। अब आते हैं क्या, 1/3 हो गया। अब इधर देखिए 1/2, 1/3, 1/4, अब 1/5 क्या हो जाएगा हमारा, 1/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/5 इंटू 100%, इतना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 टू 8 इज 100, 20%। 1/5 कितना होगा, 20%। हम ये अभी नहीं बता रहे किस चीज़ का 20%, हम अगर 1 मानते हैं 100%, हमेशा क्या रखिएगा आप, 100% क्या होता है, 1 होता है। इस केस में आप इससे मल्टीप्लाई करते जाइएगा, 1 के साथ जितना मल्टीप्लाई करना होगा इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। खैर आप उतना अभी मत सोचो, अब बस याद कर लो, नोटबुक नोट डाउन कर लो, तरीका आप जान गए हो किस तरह से बनाना है। 1/5 हो गया, 2 3 4 5, 1/6 बच गया, 1/6 बच गया ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या था हमारा, इधर देखिए 1/2 क्या था हमारा, 50% इंटू 1/3 क्या था हमारा, 1/3 हमारा था क्या, 100/3%, 100/3%। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 या 15, 150% इंटू 100/3%। ठीक है, चलो आप इस तरह ना करो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम डायरेक्ट जिस तरह बताए उसी तरह आप करो, हम डायरेक्ट जिस तरह बताए उसी तरह करो। हम देख रहे हैं ये लंबा जा रहा है, इससे अच्छा है क्या, 1/6 इंटू 100% करो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100/6 मतलब 2 3 जा 6, 250 जा, इट मीन्स 50/3% इज इक्वल्स टू व्हाट, 16 2/3%। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 1/7 अगर लें तो क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू 100%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100/7 क्या हो जाएगा हमारा, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2/7%। इसे आप याद रखना हमेशा। 9 अगर लें तो क्या हो जाएगा, 1/8 हम ले चुके हैं, 1/8 ले चुके हैं, अब क्या बचा, 1/9 बचा, इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/9 इंटू 100%, ये होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, 100/9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/9%, इतना। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 होल 1/9%। ठीक है, अब क्या, 1/10 कितना होगा, ये 10 में आते हैं, 1/10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 100%। कहने का मतलब 0 0 खत्म, कितना बच गया, 10%। ठीक है, 11 नंबर क्या हो जाएगा, 1/11 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/11 इंटू 100%। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9 1/11%। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, 1/12 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/12 इंटू 100%। आप देख रहे हो ना कि हम कैसे ला रहे हैं। आप हमेशा रिमाइंड रखोगे कि अगर आप भूल जाओ डाटा क्या होगा, कोशिश करना कि आपको याद रहे, ताकि निकालने का टाइम जितना लगेगा निकालने के लिए वो टाइम आपका सेव रहे। ठीक है, चलिए 1/12% है, 4 3 जा 12, 4 25, इट मीन्स व्हाट, 25/3%, इट मीन्स व्हाट, 8 फ्रैक्शन 8 होल 1/3%। ठीक है, 13, 1/13% कितना हो जाएगा, सॉरी 1/13 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/13 इंटू 100% कितना हो जाएगा, 100/13 का आने का मतलब 7, 8/13%।
होगा ना। चलिए 14 क्या हो जाएगा, 1/14 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/14 इंटू 100%। ठीक है, 2 7 ज़ा 40, 2 50 ज़ा इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 50/7 कितना, सॉरी हाँ 50/7 कितना, 7 1/50 सॉरी 7 1/7%। 15 क्या हो जाएगा, 1/15 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/15 इंटू 100%। मतलब हम क्या निकालेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 6, 2/3%। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप नोटबुक में कहीं लिख लो डाटा और इसे अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप टाइम बचा सको। और टाइम बचाने का मतलब परसेंटेज जो है वो हर एग्ज़ाम्स में आपके लिए फेवरेबल है। आप परसेंटेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में, और हर टॉपिक में कहीं ना कहीं परसेंटेज का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप डाटा याद रखो ताकि आप ज़्यादा समय ना लगाओ किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए 15 क्वेश्चन, 15 हम बता दिए, इधर मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। 16, 1/16 क्या हो जाएगा, 1/16 हम बताए थे, कैसे बताए थे, 1/2 1/4 1/8 1/16 एक साथ बताए थे, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, 1/17 हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/17 इंटू 100%। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 17 5 ज़ा 85, 15/17%। ठीक है, 17 नंबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा 1/18 अगर ले तो क्या हो जाएगा 1/18 इंटू 100%। आप अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, 1/18 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/18 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/9 इंटू 1/2। ठीक है, 1/9 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा ना, 1/9 जो हम निकाले थे उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन चलो आप जिस तरह से निकालो, आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। कोशिश करना आप इसी तरह निकालो ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। 2 9 ज़ा 18, 250 कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 5/9%। 18 क्या हो जाएगा, 1/19 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/19 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/19 इंटू 100%। मतलब क्या हो जाएगा, 5 19 5 ज़ा 95, 5/19%। ठीक है, 19 क्या हो जाएगा, 1/20 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/20 इंटू 100%। कितना हो जाएगा, 25 से बाद में मतलब 5%। ठीक है, चलो अब इतना ना, बस एक और आप ले लो, क्या 20, 1/25 कितना हो जाएगा, 1/25 इंटू 100% इज इक्वल्स टू व्हाट, 4%। चलो आप इतना डाटा अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना, बस इससे ज़्यादा बाहर 1 2 पूछेगा तो आप क्या करोगे, तोड़ जोड़ के आप इतना ही डाटा में बहुत सारे डाटा रेडी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस मतलब एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। आज तो क्वेश्चन मैं लिख के नहीं लाया, रीज़न ये था कि आज आप लोगों को बेसिक समझाना था कि रूल क्या कहता है, ठीक है। कल से मैं कुछ क्वेश्चंस बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्व करोगे, तो बने रहो हमारे साथ। सब्सक्राइब करो हमारा ऑनलाइन क्लास एडी चैनल, और उस पर उसके राइट साइड में रेड कलर का बेल बटन है, उसे आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जितना भी वीडियो अपलोडेड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत से तुरंत मिल जाए। चलो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन क्या किया जाए कि व्हाट इज 125% ऑफ 50, ठीक है। क्या पूछा जाए, व्हाट इज 125% ऑफ 50, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे।
आप कहोगे कि सर ये 50 हो गया हमारा क्या 100%, सॉरी 100% हमारा क्या हो गया। चलो एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट के साथ में चल रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान देना। 100% हमारा क्या हो गया 50, ठीक है। तो 1% क्या हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। ये 100 क्या हो जाएगा इधर नीचे जाएगा, तो 125% क्या हो जाएगा हमारा 50/100, और ये 25 क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। ये 125 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, 50 2 100 कितना हो जाएगा 125/2। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 125/2, इट मीन्स क्या 6, 1/2 क्या हो जाएगा 50 का 125% कितना हो जाएगा 62 होल 1/2, ठीक है। आप ये तो बेसिक हर कोई जानते हैं। अब हम बताते हैं कि अभी जो पिछला हम रूल बताए थे वो क्यों बताए थे। चलिए आइए बताते हैं। हम देखें क्या 125% इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी 100% 50 है हमारा, 125% को हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 25% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% हमारा क्या दिया हुआ है 50, 100% क्या दिया हुआ है 50 प्लस 25%, 25% ऑफ वाट, यही 50 का ना, हमारा क्वेश्चन में तो एक ही डाटा दिया है 50 का 125% चाहिए, तो 50 का 100% क्या है 50, और 50 का 25% भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 50 का 25% क्या है, और 25% इज इक्वल्स टू हम वाट क्या बताए थे 25% इज इक्वल्स टू वाट 4 बताए थे। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 1/4, आप याद रखना 25% इज इक्वल्स टू वाट, हम रिवर्स बताए थे, एक चीज़ याद रखना क्या बताए थे 1/25 ये बताए थे। इसका हम लाए थे तो कितना हो गया था 1/25 इंटू 100, इसका क्या हो गया था ये 4 इक्वल्स टू 4%, 1/25 क्या हो गया था हमारा 4%। हमारा 25% क्या होता है हम आपको बताए थे, 25% याद करो, अच्छे से रिमाइंड करो। 25% क्या होता है 1/4, अच्छे से याद करना। 1/2 के नीचे 1/2 हम 50 लाए थे, 1/2 के नीचे हम क्या लिखे थे 1/4 लिखे थे, और 50 का हाफ कर दिए थे तो क्या आ गया था 25। तो हम क्या लिख सकते हैं ना 50 इंटू 1/4 डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 होल 1/2, यही होगा। कैसे होगा 2 2 ज़ा 4 25 आ जाएगा 12 होल 1/2, इट मीन्स क्या 50 प्लस 12 62, और ये होल में 1/2 ये भी ऐड होगा, तो क्या हो गया हमारा 62 होल 1/2, ठीक है। आप देखो कि आसान कौन है, आपको ये मल्टीप्लाई करना आसान लगता है डिवाइड करना, या फिर ऐड करना। ऐड में भी मल्टीप्लाई है, लेकिन क्या है ये छोटा टर्म है, और ये क्या है आपको 50 इंटू 125 करना पड़ेगा, और यहाँ क्या करना पड़ा 50 इंटू 1/4, ठीक है। आप समझ गए होंगे डिफरेंस आई थिंक। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है इफ 33 होल 1/3% is 27, then 100% is what, ठीक है। तो 100% क्या होगा हम कैसे निकालेंगे, हम 33% का मतलब क्या जानते हैं, क्या है 33 होल 1/3%, इसका मतलब हम लोग क्या दिया हुआ है हम लोगों का 27 दिया हुआ है, और 27 ये क्या हम जानते हैं 33 होल 1/3, ये क्या है 1/3 का वैल्यू है। आप लोग अच्छे से, अगर अभी याद नहीं है तो आप लोग बैक करके देखो कि 1/3 का वैल्यू क्या 33 1/3% है, ठीक है। चलो ये 1/3 होगा कि क्या होगा 27 का 1/3 क्या होगा 27। अब एक बात याद रखना आप, अगर इस टाइप का निकलता है तो हम फिर से पुराना रूल पे जाएंगे क्या
रियल वैल्यू जो कि हम बताए थे पिछले सेशन में, पिछले जो टॉपिक्स हुए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें क्या बताया था, रियल वैल्यू बाय रेशियो वैल्यू इनटू आस्क, ये बताया गया था। आपको ये भूलना नहीं है, ये हर टॉपिक में आपका काम आने वाला है। जैसा कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट डे में बताया था कि ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलना, हर टॉपिक में इसका कहीं ना कहीं यूज़ है, ठीक है। तो 1/327 है, क्या दिया है, 1/327 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, 100%, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, जितना दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन होता है जितना दिया हुआ है। जैसे कि ये कितना 1/3 पूछा जा रहा है, क्या ये 33/3% दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1 क्या हो गया, ये 27 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल हमारा क्या था, 3 था, ये पूछा गया, क्यों, टोटल मतलब क्या, 100%, ठीक है। ये 1 हमारा क्या है, 33 होल 1/3, ये क्या है हमारा 27 गिवन है, 27 गिवन है। अब बच गया क्या 2, तो हमको 2 से मतलब है क्या, नहीं मतलब है। 2 से क्या मतलब है, नहीं मतलब है। क्यों नहीं मतलब है, आइए देखते हैं। हमारा रियल वैल्यू एक दिया हुआ है क्या, 27 रियल वैल्यू दिया हुआ है। इसका रेशियो वैल्यू क्या होगा 1, और इसका आस्क किया है वो क्या आ जाएगा 3, यही ना होगा। रियल वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 27 दिया हुआ है, और रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगा उसी का 1, और आस्क किया है 3, कितना हो जाएगा 27 × 3 3। बस एक रो से आप हर चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आज का एक लास्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आप लोगों को बेसिक जानना है। आप लोग याद करो, कभी पढ़ाई से भागो मत, क्योंकि आप पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़ाई आपको नहीं छोड़ेगी। हर जगह स्टडी इम्पोर्टेंट है। चलिए मान लीजिए आपका दिया रहेगा क्या, दिया रहेगा 66 2/3% ऑफ A इज 28 नहीं, क्या दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहे, हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी चलेंगे नहीं। 8 देन व्हाट इज 133 होल 1/3%। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो दिक्कत हो गया, अब 66 2/3% है, अब 100% नहीं पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है 100 से भी ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, चलिए हम क्या बताए थे, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। 66 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों को याद है, नहीं याद है तब आप क्या कीजिएगा, आप लोग तोड़िएगा इसको, कितना हो जाएगा 200/3, और परसेंट का मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंटू परसेंट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और परसेंट को लाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, तो अभी परसेंट हटाना है, आप लोगों को याद नहीं है उस केस में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी हम लोगों को परसेंट हटाना है ना, परसेंट लाना है उस केस में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट हटाना है तो क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 102, मतलब कितना आ जाएगा 2/3, हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप लोगों को आगे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना टाइम तो आप लोगों का बचेगा। और हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में क्या होता है कि आप कहीं फंस सकते हो, वो नहीं फंसोगे, कहीं आप मिस्टेक कर सकते हो, वो मिस्टेक नहीं होगा अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू याद है कि इस परसेंट का कितना है, ठीक है। चलिए इसका कितना वैल्यू निकाले थे 2/3, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, ये 2 हमारा क्या आया, ये 8 आया, और ये 3 क्या था हमारा 100% था, 100% था, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक आया 100%, एक आया कितना, सॉरी चलिए एक आया 3, 100% हमारा, हम मान लेते हैं 3, एक आया 2, ठीक है। 2 हमारा कितना दिया हुआ 8, अब क्या आया 133 हाफ, सॉरी 133 होल 1/3%, इसका मतलब क्या, हम कर सकते हैं क्या 100% प्लस 33 1/3% कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपका वैल्यू है तो आप सीधा देख के बता सकते हो कितना होगा। आपके माइंड में अगर वैल्यू है 100% का मतलब हम क्या बताए थे 1 प्लस 33%, 33 होल 1/3% का क्या बताया था 1/3। अगर आपको इतना पता रहता तो आप क्या बोलते हैं 1 होल 1/3%। सॉरी परसेंट तो हम हटा रहे हैं, क्या सीधा वैल्यू लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 होल 1/3। कहने का मतलब 3 1 3 1 3 1 3 प्लस 1 4/3 4/3। तो ये हम क्या बताए थे नीचे वाला हमेशा क्या रहता है टोटल रहता है, यानी कि 100% रहता है। ऊपर वाला क्या रहता है फ्रैक्शन में जितना भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना दिया हुआ है हमारा 133, यानी कि अब पूछा क्या ये 4 याद किया गया है कितना होगा 4/3 है ना। हम टोटल लिख रहे हैं, ये 2/3 था, 2 का वैल्यू 8 दिया था, तो हमको क्या पूछा जा रहा है ये 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 4 का वैल्यू मतलब 133 होल 1/3 मतलब क्या 133 होल 1/3% का मतलब क्या ये 4/3 होता है। तो ये 3 हमारा 100% पूछा जा रहा है। आप एक बार अच्छे से समझ लो, इसे प्रैक्टिस करना खुद से, आप डिजिट्स लेना खुद से प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे अगले क्लास में आप लोगों को उतना समझ में आएगा। ठीक है, ये 3 क्या हो जाएगा हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 क्या हो जाएगा 100 प्लस 33 होल 1/3 कितना हो जाएगा 100 कितना था इसमें 103 था, प्लस 33 होल 1/3 कितना हो गया 1, और 3 प्लस 1 हम लोगों को पूछा क्या गया 133 होल 1/3। तो मतलब 3 ये खुद का भी पूछा 3 ये खुद का भी पूछा, और प्लस में क्या पूछा 3 होल 1/3 पूछा, मतलब 1 पूछा, 314 का वैल्यू पूछा। चलिए आते हैं, हमारा रियल वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। वो किसका रेशियो वैल्यू है, इसका रेशियो वैल्यू 2 है। ठीक है, हम लोग अभी निकाले रियल वैल्यू 8 दिया, रेशियो वैल्यू उसका किसका कितना है 2 है, और आज क्या किया गया 4 किया गया, 2 2 4 इट मीन्स क्या 16। तो हमारा 133 होल 1/3% क्या हो जाएगा 16। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आप बोलोगे कि सर एक बार प्रोसेस से बता दीजिए, तो हम प्रोसेस से भी बता देते हैं कैसे बनेगा। चलिए प्रोसेस से कैसे बनेगा, ये कितना है 2/3 ऑफ ए 66, 2/3 ऑफ ए मतलब 2/3 इंटू ए इज इक्वल्स टू कितना 2/3 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हम लाए थे 100% कितना 1 प्लस 33 होल 1/3 कितना 1/3, 1 प्लस 1/3 मतलब क्या 4/3। तो पहले हम 1 ए का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 नीचे वाला ऊपर जाएगा इंटू 3 ऊपर वाला नीचे आएगा इतना होगा। ठीक है, ये 1 है। अब क्या 4/3 ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या 8 इंटू 3/2 इंटू, अब ये हम क्या बताए थे बीच वाला क्या होता है इंटरचेंज करता है, अगर मल्टीप्लाई रहता है डिवाइड जाता है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई जाता है, और ये पैरेलल आता है मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड रहता है डिवाइड। सॉरी ये 3 है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 4 3 से 3 गया 8 2 16। आप इस तरह से भी बना सकते हो, आपको आसान ये लगेगा। एक बार आप वैल्यू याद कर लो, बहुत ही आसान लगेगा, मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कुछ ये आप लोगों के लिए टास्क दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करो और कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में आंसर्स दो। वेट करता हूँ आपके कमेंट्स का। बस आप लोग बने रहो हम लोगों के साथ। चलिए क्वेश्चन क्या देता है, इफ 30% is equals to 3 then 130% equals to 1। क्या है if 50% is equals to 7 then 50% equals to 1। if 90% is equals to 8 then 133 whole 1/3% equals to 1।
आप एक बात देखो, 90% बराबर 8 दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 90/100, 90% का मतलब कि ये 9 मतलब कितना है, 9/10 आया। तो कहने का मतलब होल आपका क्या हो जाएगा, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या दिया है, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा, 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये 9 आप लिखोगे, 9 का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। 10 का वैल्यू कितना दिया है, अभी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, 133 होल 1/3% पूछा जा रहा है, कहने का मतलब 4/3 पूछा जा रहा है। अब 4/3 पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ टोटल 10 था, यहाँ 3 था टोटल। तो अब क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बता चुके हैं, क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 10 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, ये 30 हो जाएगा। इंटू 3 इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इंटू 3 इधर से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ये 10 इंटू 3 30, हमारा टोटल ये हो गया। 9 इंटू 3 27, टोटल ये हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए होगा, अब ये 3 इंटू 30 करना है, तो 4 इंटू 10 40 चाहिए होगा। समझ में आया कैसे किया, इंटू 30, 3 इंटू 10, 10 4 40, हमको ये चाहिए होगा। अब आप ट्राई करना घर में, अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से बनाओ और मुझे कमेंट करो आंसर। ठीक है, चलो कल आते हैं क्वेश्चंस, मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, बने रहो हमारे साथ, तैयारी करो जम के। क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, फ़ायदा उठाओ लॉकडाउन का, घर में प्रैक्टिस करो। और एक बात याद रखना, आप जितना पढ़ रहे हो ना, उतना ही सब पढ़ रहे हैं। कुछ ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका सक्सेस आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।